हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जेवीसीए का बाजार नियम को समझेंगे कि जेवीसीए का बाजार नियम क्या है, किस तरह से है, इसके माध्यम से क्या कहा गया है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए समझते हैं कि जेबीसीए का ये बाजार नियम दरअसल है क्या, किस तरह से है। जेबीसीए का बाजार नियम ये कहता है कि किस तरह से हर उत्पादन अपनी मांग खुद उत्पन्न करता है। यानी कि जेबीसीए का बाजार नियम ये कहता है कि एक बार उत्पादन हो गया, वो अपनी डिमांड खुद उत्पन्न करता है, तो हर उत्पादन अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतनी ही डिमांड यानी कि मांग अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। और इसी कारण बाजार में अधिशेष उत्पादन और अधिशेष मांग की समस्या उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मानता है जेबीसीए। जेबीसीए बाजार का नियम यह कहता है कि हर एक उत्पादन अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है। तो ऐसे में इसी वजह से, इसी कारण अधिशेष उत्पादन और अधिशेष डिमांड ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। जो ये नियम है जेबीसीए का बाजार का नियम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है और इसी पे आधारित है ये नियम। इसकी कुछ अवधारणाएं हैं जिन धारणाओं पर आधारित ये नियम विकसित किया गया। इन्होंने कहा कि बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति यहाँ पे वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अधिशेष ना तो उत्पादन होता है, ना ही अधिशेष मांग होती है, और कीमतें वो लचीली होती है, उन्हें परिवर्तन होता रहता है। बचत और निवेश का संतुलन है, जितना बचत है उतना निवेश हो जाता है। ऐसे में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है और सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। यहां पर डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होती है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम मानता है ये जेबीसीए का नियम, कि मुद्रा सिर्फ और सिर्फ विनिमय का माध्यम है। तो इस तरह से यह जेबीसीए का बाजार का नियम, जिसमें यह कहते हैं कि उत्पादन स्वयं अपनी मांग, अपनी डिमांड उत्पन्न करता है, जिससे ना अधिशेष उत्पादन होता है, ना ही अधिशेष डिमांड होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। तो इस तरह से ये जेबीसीए का बाजार नियम दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।